हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विशाल सर और आप देख रहे हैं मिस्टर विशाल सर की क्लास। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फाइन ना? जैसा कि मैं आपके लिए फिर एक बार एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो से भारत के कोई भी एग्जाम हो, इससे 2-3 प्रश्न अवश्य आते हैं और इस वीडियो से कुछ मिनट की क्लास के लिए, ये थोड़ी सी वीडियो के लिए आपके जीवन में जो भी कंफ्यूज होते थे आज वो कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। तो डियर गाइस, आज मैं आपके लिए जो चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो, पूरा ग्रामर हो, A to Z हो, चाहे कोई भी एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, कंपिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपके लिए एक एक पार्ट करके लेकर आऊं। मेरा सपना है कि आप तूफान बने, बहुत ही आगे बढ़े, इंडिया में आप परचम लहराएं। तो कैसे? इंग्लिश के मामले में तो मैं आपको पूरे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मुझसे जो भी होगा मैं आपके लिए हार्ड वर्क करता रहूंगा कि आप कैसे इंग्लिश सीख पाएं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीडियो से आज मैं आपको जो टीच करने वाला हूं वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के 3 ऐसे पार्ट हैं जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको जो टीच करने वाला हूं प्रीपोजिशन, यानी जो किसी पोजीशन को बताता है, यानी ये प्रीपोजिशन शो द रिलेशंस बिटवीन टू वर्ड एंड टू सेंटेंस, इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो आज मैं 3 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टुडे आई विल टीच यू, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं ऑन, एबव एंड ओवर। ऑन, एबव एंड ओवर का प्रयोग कहां पे करें? तो डियर गाइस, ये जो प्रीपोजिशन की क्लास में दे रहा हूं, जो आपके लिए इतना ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, इतना मददगार होगी कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो आज मैं इस प्रीपोजिशन में ऑन, एबव एंड ओवर का पूरा मैटर यानी पूरा मटेरियल दे दूंगा, जिसके कारण आप बहुत सारे जो भी ऐसे एग्जाम आते हैं, अक्सर लोग जो कंफ्यूज होते थे, आज इस वीडियो से आपको मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, ना आप कभी करेंगे। तो डियर गाइस, आइए हम समझते हैं कि ऑन का प्रयोग, एबव का प्रयोग और ओवर का प्रयोग कहां करें। तो सबसे पहले इनकी हिंदी बात की जाए। अगर इनकी हिंदी की बात की जाए तो तीनों की हिंदी पर या ऊपर होती है। व्हाट आई एम टेलिंग बिफोर यू, हियर माय वर्ड्स। मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान देना कि ऑन, एबव एंड ओवर, ये तीनों की अगर हिंदी में बात की जाए, इनकी क्या होती है? पर या ऊपर होती है। अब सर कहां पे ऑन का प्रयोग करें, कहां पे एबव का प्रयोग करें और कहां पे ओवर का प्रयोग करें? आज इस वीडियो से मैं आपको ऑन, एबव एंड ओवर की बेसिक एंड कंसेप्ट ट्रिक यानी एडवांस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, बेसिक के साथ एडवांस। तो आइए गाइस, हम जानते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई वस्तु है, और जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी ऊपर के कोई वस्तु है और वो वस्तु उस वस्तु से टच कर रहा है, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु से ऊपर कोई वस्तु है और वो टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है, यानी छू रहा है। जब टच करेगा तो यू कैन यूज दिस वर्ड, यानी किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। यानी क्या कर रहा हो? टच कर रहा हो। जब कोई किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और उस वस्तु से क्या कर रहा हो? टच कर रहा हो, तो यू कैन यूज ऑन। आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं? ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी मान लीजिए जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु और टच नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु टच नहीं कर रहा हो तो वहां पर एबव का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे टेबल पे के ऊपर किताब है और वो किताब क्या कर रहा है? टेबल से टच कर रहा है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। और जब जैसे मेरे सर के ऊपर पंखा है, वो पंखा टच नहीं कर रहा है, यानी जब कोई किसी के ऊपर हो लेकिन टच नहीं कर रहा हो तो वहां पर एबव का प्रयोग करेंगे। एंड जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, मान लीजिए कोई वस्तु, इसके ऊपर कोई वस्तु है, टच करे या ना करे, लेकिन कम से कम इसे 2 दिशाओं से घेरे हुए, कम से कम क्या किया जाए कि 2 दिशाओं से घेरे हुए, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ओवर का प्रयोग कर लेंगे। यानी गाइस, जैसा कि मैं इस कमरे में बैठा हूं और इस कैमरे क्या है, 2 दिशाओं से घेरे हुए हैं, तो उस पर यू कैन यूज ओवर, यानी जहां पे टच करेगा ऑन, एबव, ओवर, वेयर यू कैन यूज, आप कहां पे करेंगे? यानी जब कोई किसी के ऊपर कोई वस्तु और टच करे तो ऑन, जब कोई किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु और टच ना करे तो यू कैन यूज ओवर। और जब कोई किसी के वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, टच करे या ना करे, लेकिन कम से कम ये 2 दिशाओं से घेरे हुए हो, तो ओवर का प्रयोग करते हैं गाइस। यू कैन यूज ऑन, एबव एंड ओवर का प्रयोग करते हैं। तो डियर गाइस, मैं आपको एग्जांपल की बात करता हूं। अगर मैं आपको एग्जांपल से बेसिक तरीका नहीं है सीखने का, जैसे किस तरह से एग्जाम में पुट किए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो से आपको सारा क्लियर कर दूंगा। तो आइए मैं इसके एक एक एग्जांपल को समझते हैं, कहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे, कैसे आप बैंक के पीओ दे रहे हैं, इंटरमीडिएट का आप इंग्लिश के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश इतना ज्यादा जरूरी है हम लोग के लाइफ में कि आप पार्ट बाय पार्ट, और ग्रामर की तो बात मत कीजिए, आप हर वर्ड में, स्पीकिंग में प्रीपोजिशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। तो
तो आइए मैं इसके एक एग्जांपल की तरफ ले चलता हूं। एग्जांपल क्या है? ओके, तो आइए गाइस मैं आपको एग्जांपल चेक करते हैं, कैसे एग्जांपल चेक करने के कारण आप कैसे ऑन एंड एबव एंड ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान देना, आप सिर्फ कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए इस वर्ड्स को। कहां पे आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी वीडियो है ना, तो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है आपको पता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में नेवर एवर फॉर एवर कभी नहीं बोलने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ऑन एबव एंड ओवर कहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कन्विंस कर दिया, तो सबसे पहला मैं एग्जांपल की ओर ले चलता हूं। क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, केयर कीजिएगा। देयर इज ए कैट डॉट 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 हिज हेड। जैसा मैंने क्या बताया कि जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और वो टच कर रही हो, मान लीजिए कि आप है और आपके ऊपर क्या है, कैप रखा हुआ है। सर तो कैप है तो वो दो दिशाओं से ऐसा नहीं है, वो आपके एक पार्ट को कवर कर रहा है। जब एक पार्ट को कवर करे, यानी ये कैप क्या है, आपके सर से टच कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ ऑन का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग, यानी देयर इज ए कैप हिज हेड। और ये क्या कर रहा है, ये जो कैप और हेड के बीच में टच हो रहा है, तो टच होगा, तो मैंने जैसा कि बताया कि वहां पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। आइए सेकंड एग्जांपल जानते हैं। देयर इज ए ब्रिज डॉट 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 द गंगा। अब क्या है, ब्रिज देखकर और गंगा देखकर क्या ख्याल आ रहा है? और मैंने आपको बताया था कि जब कोई किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और मान लीजिए ये पुल है और ये क्या है, ये पूरा नदी और घेरे हुए। मैंने क्या बताया कि जब कोई किसी वस्तु के ऊपर हो, कोई वस्तु हो, लेकिन कम से कम क्या हो, ये दो दिशाओं से घेरे हुए, तो क्या है, ये गंगा नदी इस ब्रिज को घेरे हुए है। तो मैंने आप क्या बताया कि जब इसके ऊपर कोई वस्तु हो और दो दिशाओं से घेरो, तो सिर्फ और सिर्फ ओवर का प्रयोग करते हैं। राइट, एग्जाम्पल को समझिए और इसी तरह के सवाल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यानी जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु लेकिन दो दिशाओं से घेरे हुए, ये ब्रिज होती है, क्या होती है, ये जो नदी होती है दो दिशाओं से घेरे हुए रहती है, और यहाँ पे ब्रिज होती है, तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। थर्ड एग्जांपल मैं चेक करता हूं, थर्ड एग्जांपल चेक करते हैं कि देयर इज ए बुक डॉट 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 द टेबल। देयर इज ए बुक डॉट डॉट द टेबल। आप यहाँ पर क्या लीजिएगा, बुक एंड टेबल, यानी क्या है, टेबल पर किताब है, तो ये बुक क्या है, टेबल को टच कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि ये बुक है और इस बुक को मैंने हाथ पे रख लिया, या क्या कि हाथ के ऊपर ये टच कर रहा है। यानी जब कोई टेबल पर बुक रखी होती है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि टेबल पर किताब रखी हो, लेते आना, तो वहां पर जो पर या ऊपर है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये टच कर रहा है। ओके, अब मैं बता रहा हूं कि द फैन इज डॉट 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 अस। पंखा क्या हम लोगों के ऊपर है। मैंने क्या बताया कि जब कोई क्या पंखा टच कर रहा है आपसे, नहीं अगर टच करता तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते, लेकिन क्या कि मेरे ऊपर पंखा है। जैसे आप क्लास में बैठे रहते हैं और आपके ऊपर पंखा चलते रहता है, आप बोलते हैं कि मेरे ऊपर पंखा है, तो आप टच करे ना करे तो यू कैन यूज एबव। मैंने क्या बताया कि पंखा आप लोग के ऊपर तो टच थोड़ी कर रहा है, यानी जब कोई ये वस्तु और टच नहीं कर रहा, अगर टच कर जाएगा तो ऑन, और अगर नहीं टच करेगा तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं कि द कूली वाज कैरिंग। जो कूली है क्या कर रहा है, बैग को ढो रहा था, डॉट 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 हिज हेड। अब मैंने हेड की बात आई और ये क्या हो रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऑन का, क्योंकि वो क्या है, ऐसे पकड़े हुए है और क्या कर रहा है, कूली है, और जो हेड और ये बैग आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो यू कैन यूज ऑन। और अगला सवाल है द रूफ इज डॉट 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 द हेड। जैसे आप इस कमरे में बैठे हुए हैं और आपके ऊपर छत है और ये छत क्या है, दो दिशाओं से घेरे हुए हैं, तो दो दिशाओं से घेरे हुए, तो आप किस चीज का प्रयोग करेंगे, जैसा मैंने बताया था, तो सिर्फ और सिर्फ ओवर का प्रयोग करेंगे, यू कैन यूज ओवर। तो जैसा आपने इस एग्जांपल को मैंने बताया कि अगर टच करता हो तो ऑन का प्रयोग, अगर टच ना करे, ठीक है ना, तो एबव का प्रयोग। और जब कोई ऊपर कोई वस्तु टच करे या ना करे, लेकिन कम से कम दो दिशाओं से घेरे हो, तो ओवर का प्रयोग, यानी देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, द फैन इज एबव अस, ओके, द कूली वाज कैरिंग ए बैग ऑन हिज हेड, द रूफ इज ओवर अस। यानी जो भी होता है, द रूफ इज ओवर द हेड, यानी या हम लोगों के ऊपर है, छत हम लोग के ऊपर है या सर के ऊपर है, यू कैन से दैट। तो आप इस तरह के प्रीपोजिशन आपने यूज करेंगे, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। अब मैं आपको एडवांस बताने की कोशिश करता हूं कि एडवांस कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके गाइस, तो आइए गाइस, मैं आपको बेसिक मैंने आपको सिखा दिया हूं, अब मैं आपको एडवांस सिखाने की प्रयोग करता हूं। अब ज्यादा ना हो कि ऑन, एबव एंड ओवर का प्रयोग पर या ऊपर के सेंस में हो। अब मैं आपको एबव एंड ओवर, जरूरी नहीं है कि पर या ऊपर के सेंस में होते हैं, लेकिन आज मैं बेसिक के साथ एडवांस में आपको इस वीडियो में बता देता हूं थोड़ी बहुत।
इसकी अगली वीडियो फिर बनेगी, कुछ ना कुछ मैं आपके लिए टिप्स एंड टिप्स देता रहूंगा। तो मैं ऐसा ही आपको छोटी छोटी वीडियो बनाकर दूंगा और आप इसे फॉलो करेंगे, कैरी करेंगे। तो याद रखिएगा गाइस कि एबव एंड ओवर यानी ये पर या ऊपर के सेंस में अलावा और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स में भी यूज होते हैं। तो आइए मैं जानता हूं एग्जांपल से, बेसिक तरीके जानते हैं हम लोग। तो मैं एग्जांपल की चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि हीच इनकम इज डॉट 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 10,000, यानी जब कोई चीज ज्यादा दिखाने के सेंस में हो, जब आप कोई चीज ज्यादा सेंस दिखाते हैं, यानी कोई भी चीज जैसे इसका इनकम क्या है 10,000 से, अब जो इनकम ज्यादा दिखाने में सेंस हो, तो जब भी ज्यादा दिखाने के सेंस में याद रखिएगा कोई भी चीज ज्यादा दिखाना का सेंस में हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एबव का प्रयोग करेंगे। मैं आपको एडवांस प्रीपोजिशन बता रहा हूं, खासकर ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें एबव एंड ओवर का भी प्रयोग होता है। सेकंड सवाल है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्या है कि मैंने क्या बताया कि ज्यादा दिखाने के सेंस में जो चीज ज्यादा हम दिखाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी क्या बताया कि एबव का प्रयोग करेंगे। किस चीज का करेंगे? एबव का प्रयोग करेंगे। लिखा है ही इज 35, जैसे इसकी उम्र क्या है, जैसे में ये कंप्लीट हो गया, जैसे वो 35 बोला कि वो 35 इयर्स का है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओवर 35, यानी जब भी क्या हो कि कंप्लीट हो जाएगा, जब भी कोई चीज कंप्लीट बता रहा है तो यू कैन यूज ओवर। ओके, अब जब कंप्लीट के सेंस में हो याद रखिएगा, जब ज्यादा के सेंस में हो तो एबव का प्रयोग करेंगे और कंप्लीट के सेंस में हो, आपको कंप्लीट के सेंस में करना हो तो ओवर। जैसे बोलते हैं कि जब कोई मौसम होता है कि 35 का मौसम हो रहा है या कुछ भी डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ओवर का प्रयोग करेंगे। यहां पर क्या लिखा है कि कंप्लीट, आप ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट के सेंस में होता है। ओके, तो अगला क्या है कि इट इज कोल्ड डॉट 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 हियर, यानी क्या है कि यहां आसपास बहुत ठंड है। याद रखिएगा आसपास के लिए भी क्या किस चीज का प्रीपोजिशन करना, ओवर का प्रयोग करना है। जैसे कॉलेज के आसपास बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर क्या है कि या पुलिस स्टेशन के आसपास, तो आसपास के सेंस में भी मैंने एडवांस बता रहा हूं एबव एंड ओवर का प्रयोग। तो आसपास के सेंस में किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। ओके, अब जैसे क्या कह रहा है कि अगला एग्जांपल देखते हैं, द क्लास इज डॉट 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 एट 5 PM, यहां पर भी ओवर लगेगा गाइस। सर क्यों सर ओवर क्यों लगेगा? जब कोई काम समाप्त के रूप में हो, ओके, फिनिश के रूप में हो, तो भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एबव का प्रयोग ज्यादा का सेंस दिखाने में होंगे। लेकिन यहाँ पर ओवर के बहुत सारे कारण निकाले जा रहे हैं। पहला कारण आपने क्या देखा, कंप्लीट के सेंस में ओवर का प्रयोग होता है, आसपास के क्षेत्र में ओवर का प्रयोग होता है, और समाप्ति यानी फिनिश के रूप में भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं, बहुत टफ है, इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा है प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ द टेबल। अगर इस स्प्रेड के जगह मैं पुट चर्चा करता, अगर यहाँ पे पुट लिखा रहता तो यहाँ पर क्लॉथ क्या है रखता, तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग करते हैं? ऑन का। लेकिन स्प्रेड करते हैं, चारों ओर फैलाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर मैं पुट रहता तो मैं सिर्फ और सिर्फ का प्रयोग करता। अगर स्प्रेड है यहाँ पे फैलाने के क्षेत्र में रहे, जब कोई टेबल के ऊपर चारों पट्टी से घेर देते हैं तो फैलाने के क्षेत्र में किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, और अगला देखते हैं कि वी डिस्कस डॉट 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 कॉफी। हम लोग कॉफी पर डिस्कस करें, यानी किसी चीज पर आप चर्चा करते हैं तो वहां पर किस चीज पर क्या किया, किस चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ओवर के बहुत सारे कारण थे जो आपके एडवांस के रूप में थे, यानी ज्यादा के सेंस में चर्चा करना हो तो एबव का प्रयोग। ओके, कंप्लीट के सेंस में करना हो 35 मींस एज या 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी बोलते हैं, तो वहां पर ओवर का प्रयोग आसपास के क्षेत्र में, समाप्त के क्षेत्र में, या जिस चीज को हम कवर करते हैं तो उस चीज के रूप में, या किसी चीज पर डिस्कस करते हैं तो वहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे। तो गाइज ऐसे मैं आपको बेसिक और एडवांस पूरी तरह से बता दिया हूं। मुझे पता है कि आपको इस वीडियो से आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर विशाल मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो और ट्रिक एंड टिप्स के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गाइस, इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि शेयर करने से सभी स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच पाए और इसे देखने से उनकी इंग्लिश जितने भी प्रीपोजिशन से आपकी आज तक प्रॉब्लम होती थी, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते थे, आज इस वीडियो से आपको सारा मैंने क्लियर कर दिया। तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय टू ऑल, बाय बाय।